एनिमल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, कौन से टारगेट ऑर्गन पे वो एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज हार्मोन, क्या होता है एक हार्मोन। आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, सुना है। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, स्पेसिफिक हैं देयर फंक्शन, बहुत प्रिसाइज वे में काम करते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दे आर नोन एज प्राइमरी मैसेंजर, और इनको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मैसेंजर कह सकते हैं या केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो, टारगेट ऑर्गन पर जाके स्पेसिफिकली काम करें, दे आर नोन एज हार्मोन, ठीक है। तो जो हार्मोन वर्ड था, जो टर्म थी, इट वाज कॉइन्ड बाय स्टर्लिंग, ठीक है। और जब सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था बच्चों, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। क्लियर टू एवरीवन। तो ये एक मेथड है, जैसे हमने नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो न्यूरल कंट्रोल के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का एक इफेक्टिव मेथड है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कहते हैं ना, एनिमल्स में हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है और नर्वस रेगुलेशन भी होता है ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो जो एनिमल हार्मोन है ना बच्चों, एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। एंड स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट साइट पे एक्ट करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस, जो जिनका नेचर कैसा हो सकता है, प्रोटीनियस हो सकते हैं, प्रोटीन नेचर हो सकता है उनका, अमीनो एसिड्स के हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं। सो देयर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो मेजर ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। यहां पे थायराइड के साथ साथ हम पैराथायराइड ग्लैंड भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हाइपोथैलेमस की मैं सबसे पहले आपको बात बताऊंगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो स्टार्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में हाइपोथैलेमस से। सो इट इज प्रेजेंट इन 4 ब्रेन, 3 पार्ट पढ़े थे, 4 मिड एंड 9 ब्रेन। और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इट इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, कि बाकी दूसरे ग्लैंड की सिक्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए ये 2 तरह के केमिकल सब्सटेंसेस, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जैसे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जबकि इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस एंटीरियर या जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पिनियल ग्लैंड। आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, पिनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है। यस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। तो लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड इन ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक बच्चों। तो लोकेशन का आपको पता चल गया। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, इट रेगुलेट्स बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट कर देता है। और
इसका इफेक्ट कहां पे होता है? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट पे। और जो डेली रिदम है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों के हिसाब से एक प्रॉब्लम भी कॉज करता है, इट इंड्यूसेस स्लीप। तो आपको जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना, वो इस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से आती है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने का काम करता है, और स्लीप को इंड्यूस करता है। वो हार्मोन क्या है? मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। याद रह जाएगा आपको। चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है, यहां पे देखिए, एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन। इसको अब मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। नाउ इट इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि सारे के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। पहले किसको कहते थे? हाइपोथैलेमस को। अब किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में बच्चों 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब है, इसको इंटरमीडिएट लोब भी कहा जाता है, मिडिल लोब को। एक्चुअली दोनों एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, तो कंबाइंड स्टडी किया जाता है। एंड दिस इज पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। इंटरमीडिएट लोब से, या जिसको मिडिल लोब होते हैं, वहां से 1 हार्मोन सिक्रीट होगा, और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन, तो टोटल 9 हार्मोन्स आर रिलीज्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की, जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, लेकिन यहां पे सारे के सारे मेंशन नहीं किए मैंने, तो यहां पे मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएचबी कहा जाता है, और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। तो नाम से ही पता चल गया, जो ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उससे क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा? जायंटिज्म हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन यहां से जो सिक्रीट होता है, दैट इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, जिससे वो अपने हार्मोन रिलीज कर सके। तीसरा हार्मोन जो एंटीरियर लोब से रिलीज होता है उसको कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, ठीक है, और एलएच। ये गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच एंड एलएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच क्या करेगा? मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। और एलएच कहां पे एक्ट करेगा? फीमेल्स में, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद रह जाएगा आपको। तो 3 हार्मोन हो गए, नहीं 5 हार्मोन हो गए। एंड लास्ट वन इज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप देखिए 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं आपको, एक होता है ऑक्सीटोसिन, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, चलिए वहीं पे बताऊंगा आपको। आप इंटरमीडिएट लोब की बात कर लेते हैं, हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब या मिडिल लोब। एक ही हार्मोन है यहां पे, तो कौन सा? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट बहुत काम का है बच्चों आपके लिए, आजकल के बच्चों के लिए बहुत क्रेज है ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन का। तो जो मेलानिन पिगमेंट होता है स्किन का, उसकी फॉर्मेशन
के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब बात आ जाती है पोस्टीरियर लोब की, जहां से दो हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से? यहां से दो हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो है ऑक्सीटोसिन, जिसकी मैं अभी बात बता रहा था, और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, और पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ की जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, और ये लैक्टेशन में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच भी कहा जाता है। तो बॉडी का वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बता रहा था। एक हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन दोनों मिल्क सिक्रेशन से रिलेटेड है। तो वैसोप्रेसिन इज कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, और इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं। देखो, प्रोड्यूस हो जाए जरूरी थोड़ी है इजेक्ट भी हो। तो प्रोलैक्टिन ने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वैसोप्रेसिन उसको इजेक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालता है। तो ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन हो गया। लेकिन वैसोप्रेसिन का आजकल मिसयूज बहुत होता है। आपके जो कैटल्स हैं उसमें इसको मिसयूज किया जाता है, उनसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको मिसयूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली किस किस की? हमने बात कर ली पहले पिनियल ग्लैंड की, हमने बात कर ली हाइपोथैलेमस की, और हमने बात कर ली पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, पेयर्ड ग्लैंड है। एक सिंगल हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं थाइमोसिन। ठीक, जो इम्यून रेस्पॉन्सेस को प्रमोट करता है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये डिजेनरेट हो जाता है, इट डिजेनरेट आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। तो अगर थाइमस ग्लैंड हटा दिया जाए तो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन नहीं होगी। तो ये पेयर्ड ग्लैंड जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो कि डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और डिजेनरेट कर जाता है आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? नेक रीजन, ये देखिए यहां पे नेक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वहां पे क्या था? थाइमोसिन था, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये थायरोक्सिन है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन बन सकता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं गोइटर। गोइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दैट्स व्हाई यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइज्ड, है ना। और मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, कि टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग इसी की वजह से बनता है। अगर टैडपोल से थायराइड ग्लैंड हटा दिया जाए तो वो एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, याद रहेगा। और इसी से रिलेटेड एक और ग्लैंड है जो कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड 2 पेयर्स, मतलब 4 इन नंबर। ठीक, थायराइड ग्लैंड में एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड का मतलब ये भी नेक रीजन में है। क्लियर। यहां से एक सिंगल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं पैराथ हार्मोन। पैरेट हार्मोन से आप याद रख सकते हो, या इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है, कोलिप्स हार्मोन। क्लियर टू एवरीवन। कोलिप्स हार्मोन ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है
दो चीजों के लेवल को, ये कैल्शियम और फोस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास से पहले आई थिंक हम एक और कर लें, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए पैनक्रियास की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पैनक्रियास, पैनक्रियास को कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इट इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, लेकिन यहां पे सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट की हम बात करेंगे। पैनक्रियास में 3 तरह की सेल्स होती हैं बेटा, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा या गामा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, बात खत्म, याद रह जाएगा। बीटा सेल सिक्रीट करेंगी इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाती है। ठीक, और तीसरी सेल्स है डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स, इनको कहते हैं डेल्टा या गामा सेल्स। ये क्या करेंगी, ये सेरोटोनिन सिक्रीट करेंगी, सेरोटोनिन हार्मोन जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, याद रह जाएगा आपको। ठीक है ना बच्चों, तो शुगर ग्लाइकोजन में चेंज हो गई, कौन करता है, इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को शुगर में कौन चेंज करता है, ग्लूकागोन। ठीक है, तो जैसी कंडीशन होती है बॉडी की उसी हिसाब से। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप में, जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग पैचेस होते हैं, ग्रुप होते हैं सेल्स। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। ये भी 2 होते हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनी। तो किडनी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये भी 2 होते हैं, जस्ट अबव द किडनी दे आर प्रेजेंट। इनको इमरजेंसी ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो हार्मोन्स हैं वो इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। फाइट हार्मोन्स, फ्राइट और फाइट हार्मोन्स। तो किडनी में आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है, इनर पार्ट मेडुला कहलाता है। तो दोनों रीजन से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं बच्चों। ठीक है ना, 3 सेट हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स एंड सेक्स कोर्टिकोइड्स। नाम से आपको पता चल गया होगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। ग्लूकोज आ गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेंगे। मिनरल कोर्टिकोइड्स क्या करेंगे, मिनरल मेटाबॉलिज्म। और सेक्स कोर्टिकोइड जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन करेंगे। तो ये तो तीनों के तीनों ग्रुप जो है कोर्टिकल रीजन से सिक्रेट होते हैं, लेकिन जो मेडुलरी पार्ट है उससे इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनको हम एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन कहते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है ना, तो 3F, फ्लाइट, फियर एंड फाइट, ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, इक्वल बट अपोजिट। जो एड्रेनालिन हार्मोन है इमरजेंसी में काम करेगा, स्ट्रेस की कंडीशन में काम करेगा, और हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है ना, इसलिए एड्रेनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद आ जाता है हमारे गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ये गोनेड्स हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, टेस्टोस्टेरोन।
जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा, जबकि ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ओवुलेशन को, एग प्रोडक्शन को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको प्रिपेयर करता है। तो दीज आर द मेजर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपको है इन हार्मोन से रिलेटेड, इनके फंक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।